नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। एक कथन सबसे ऊपर लिखा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहां पर आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें चलती है, कोई सा भी एग्जाम अब तक हुआ है, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम आरएस ले लो, से फर्स्ट ग्रेड ले लो, कॉलेज लेक्चरर ले लो, या छोटे से छोटा एग्जाम जो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड के होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आरबीएसई और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें चलती है इन्हीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो साथियों, अगर आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारी आज की सीरीज शुरू की है, इसमें एक एक वीडियो आपको अटेंड करना होगा और हर एक वीडियो को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। अब वीडियो आपको मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लेना है। जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास वीडियो की लिंक है, नोटिफिकेशन है, वो आ जाएगी दोस्तों, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। आज जो पहला टॉपिक आपके सामने में लेकर आया हूं वो टॉपिक है राजस्थान भूगोल का सामान्य परिचय। यहां पर हम वो नहीं देखेंगे अक्षांशीय, देशांतरीय या राजस्थान की आकृति विस्तार, बिल्कुल वो क्वेश्चन जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलते हैं और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ भूगोल के क्वेश्चन है, कुछ इतिहास के क्वेश्चन है, कुछ कला संस्कृति के भी रहेंगे, लेकिन हमें ये क्वेश्चन है वो पढ़ने पड़ते हैं दोस्तों, और यहां से एग्जाम में आते हैं। दूसरी बात, कंप्लीट 50 जिलों के अनुसार ये आपकी क्लास है वो रहने वाली है, इसलिए पहला वीडियो आप देख लोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इस क्लास के अंदर या जो आने वाली क्लासेज है उसमें मिलेंगे। भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजनीति विज्ञान चारों के इसी प्रकार सीरीज हम शुरू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 2000 क्वेश्चनों की जो हमारी सीरीज चल रही थी राजस्थान जीके की, वो लगभग पूरी होने वाली है। अब टॉपिक अनुसार क्वेश्चन है, नए जिलों के अनुसार आपके सामने रखेंगे दोस्तों। बाकी वर्तमान में आप राजस्थान में चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, कुछ भर्तियों के तो मैंने नाम लिख दिए, बाकी भी भर्तियां बहुत होती है, सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरी बात, अगर आप इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़कर आप जो कोर्स है उसके माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर कंप्लीट तैयारी उपलब्ध है, कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ही आप स्क्रीन के नीचे एक पट्टी चलती हुई आपको दिखाई देगी, उस पट्टी के अंदर आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चीज है यहाँ पर मिलेगी। लाइव कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये सभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर उपलब्ध है। साथ में अगर आप चाहते हैं, आप सीधा हमसे संपर्क करना चाहते हैं कि सर संपर्क करके हम उस चीज में जाएंगे, तो संपर्क सूत्र भी दिया हुआ है दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो एक बार जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं, सामान्य परिचय टॉप एमसीक्यूज है वो लेकर आया हूं, एंड तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन के साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आपका यहां पे रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन डी, जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। सर कब किया था? 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन यहां से एक ये भी बनता है मेरे प्यारे साथियों कि जो जॉर्ज थॉमस है उन्होंने तो राजपूताना कहा था, कर्नल टोड ने क्या था? तो रायथान किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था। कर्नल टोड की एक पुस्तक है जिसका नाम आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है पुस्तक का दोस्तों? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। समझ गए? राजस्थान के अलावा रजवाड़ा भी कहा था उन्होंने, राजस्थान के लिए शब्द। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया दोस्तों? बहुत सारे साथियों के कमेंट आते रहते हैं कि सर हमें टेलीग्राम चाहिए, टेलीग्राम चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारा मैटर है, हम उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो साथियों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आपको बहुत सारा मैटर है वो मिलता रहेगा, वहां पर आप ज्वाइन करें और कंप्लीट तैयारी करते रहे। तो सभी साथी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। सबको पता है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था 1 नवंबर 1956 को
अस्तित्व के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह मनाया जाता है 30 मार्च को। अब यह क्यों मनाया जाता है? समय है 30 मार्च 1949। क्या हुआ था इस दिन? क्या हुआ था दोस्तों इस दिन? 30 मार्च 1949 जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान बना था और उसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजस्थान का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का आवास। राजस्थान, राज यानी राजा, स्थान यानी आवास दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? क्या था? राजपूताना। क्या था साथियों? राजपूताना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? बताइए दोस्तों। जो चार श्रेणियां बनाई गई थी उनमें राजस्थान किस श्रेणी में आता था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रहा प्रथम श्रेणी भाग बी में, प्रथम श्रेणी भाग बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? बताइए जल्दी से। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का है जो प्रयोग किया था? एक बार जल्दी से आप अपना उत्तर है वो कमेंट कर दीजिए मेरे साथियों, और फटाफट उत्तर है वो आपको करना है। तो सही रहेगा मरुकांतर। क्या? मरुकांतर दोस्तों। अब देखिए एक छोटी सी जानकारी यहां से, वर्तमान में अगर आप ऐप पर आएंगे तो आपको कौन से कोर्स मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले मिलेगा आपको रीट पात्रता का, फिर आ रही है हमारी सीटी। तो सीटी चाहे आप 10th प्लस 2 यानी 12th लेवल से हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल से हो, दोनों कोर्स अवेलेबल है। फिर आ रही है पशु प्रीचर, जो भर्तियां हैं उनकी कोर्स उपलब्ध है। इसके बाद आपको एक सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती वरिष्ठ अध्यापक आती है, उसका मिलेगा, और पीटीआई का। इन दोनों कोर्सों में सिर्फ आपको पेपर 1 करवाया जाएगा। पेपर 1 राजस्थान जीके और साइकोलॉजी वाला पार्ट। ये सभी कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। डाउनलोड नाउ ऐप। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन सी, पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान रजवाड़ा व राजस्थान नाम किसने दिया? बताइए। तो ये सभी नाम दिए थे कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक थी, नाम क्या था? बताइए दोस्तों, क्या नाम था? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये नाम कब दिए गए थे? 1829 ईस्वी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चन आया साथी का पीडीएफ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ब्रिटिश शासनकाल में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट कौन थे? ब्रिटिश शासनकाल में राजपूताना के प्रथम रेजिडेंट कौन बने थे? तो ये रहा डेविड ओक्टर लोनी। डेविड ओक्टर लोनी दोस्तों। इनमें से कौन सा युग में असंगत है वो बताना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बताइए। राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह, राज्य के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक पी बनर्जी, राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन प्रथम मुख्य सचिव थे, प्रथम मुख्य सचिव थे ये। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? कौन बने थे दोस्तों? के वर्मा, कमलकांत वर्मा, कमलकांत वर्मा, कमलकांत वर्मा। तो सी ऑप्शन। और राज्य के प्रथम सतर्कता आयुक्त थे आर के नायर। अगला क्वेश्चन,
केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया था? तो राज्य को लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार मिला, राजस्थान को। अगला क्वेश्चन, 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस विरासत स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? किसे शामिल किया गया था दोस्तों? किसे? तो सही रहेगा, पहले आमेर किला भी है, जंतर मंतर भी है, और अब जयपुर परकोटा है ना, वो भी शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अभी अभी मैंने बताया था, कब हुआ था? 1829 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अक्षांशीय क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो कर सकते हैं आराम से। यहां पर अक्षांशीय विस्तार अगर हमें बढ़ाना है, यह राजस्थान है हमारा, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, सबसे पहले मैं लूंगा नागौर, लगभग मध्य में आता है नागौर, तो यह आपका नागौर आ गया। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फिर आता है टोंक, लगभग यहां पे है टोंक, है ना। फिर आता है जालोर, तो यहां पर है आपका जालोर, यह आपका है जालोर। और फिर है सीकर, तो सीकर यहां पर है, ये रहा सीकर। अब अक्षांशीय विस्तार बढ़ेगा कैसे? इस प्रकार, तो देखिए, जालोर टोंक नागौर सीकर, जालोर टोंक जालोर टोंक जालो नागौर, जालोर टोंक नागौर सीकर, ये रहा। बी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के खिलाड़ी पहला कौन थे दोस्तों? बता दीजिए, कौन थे? लिम्बाराम, तीरंदाज थे ये। 1995-96 में राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है? राजस्थान, सॉरी, पंजाब, पाकिस्तान का वह जिला जो राजस्थान को टच नहीं करता है, वो आपको बताना है दोस्तों। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार। पावलपुर, अमरकोट, रहमियार खान, कराची टच नहीं करता है, कराची। अगला क्वेश्चन, राज्य के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? जो जिले दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो चलो कर लो एक बार इनको। सबसे पहले जोधपुर, ये रहा जोधपुर। दौसा, ये रहा दौसा। दौसा के बाद में भरतपुर, ये रहा भरतपुर। और बचा क्या? पाली। अब देखो, सबसे कम तिरछी जो सूर्य यहां पर चमक रहा है, ये रहा सूर्य आपका ऊपर, तो किस पर पड़ेगी बताओ? तो सबसे नजदीक सूर्य के यही है, तो सबसे कम तिरछी यहीं पर पड़ेगी, ये है आपका पाली। अगला क्वेश्चन, राज्य के वर्तमान शहर क्षेत्रों एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आया है, और आशा करूंगा कि ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बता दो दोस्तों, अजमेर, अजमेरू, अलवर राज्य का उत्तरी भाग, ये मांड कहलाता था क्या दोस्तों, या कोई अन्य नाम था इसका? तो अजमेर के, सॉरी, अलवर के उत्तरी नाम कुरू था। क्या था? कुरू। मांड है ना, यह जैसलमेर का नाम है, जैसलमेर का। सांबर व आसपास का क्षेत्र सफालदक्ष, चुरू, सीकर, नीम का थाना, वह बचा क्या? झुंझुनू, तो झुंझुनू भी ऐड कर लो। देखिए ये कहां लिखा हुआ, ये रहा झुंझुनू का क्षेत्र, तो ये आते हैं शेखावाटी में। अगला क्वेश्चन, यहां पे आपका बी ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था? स्वतंत्रता के समय किसका शासन था? अंग्रेज सरकार का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान की धातु नगरी कहलाती है नागौर। किसे? नागौर को। इनमें से कौन सा कथन है सत्य है? जो गलत है वो बताना है आपको। देखिए, बाड़मेर जालोर का क्षेत्र मालानी के नाम से प्रसिद्ध है। गुजरातरा क्षेत्र उदयपुर के गुजरात से लगे हुए। गलत है ये। अब समझ लेना, गुजरातरा किसे कहते हैं? तो जो हमारा मारवाड़ रियासत है ना, उसका, यानी ये आपकी मारवाड़ रियासत है मान लीजिए, तो उसका दक्षिणी भाग है ना, ये जो जालोर का बेल्ट है उसको कहते हैं। समझ गए? तो ऑप्शन बी यहां पे गलत है आपका। अगला क्वेश्चन, राजस्थान गठन के विभिन्न चरणों एवं तथ्य संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? वो आपको बता देना है। तो बताओ मेरे साथियों। प्रथम चरण 18 मार्च 1948, द्वितीय चरण 25 मार्च, तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 का था। ये 18 अप्रैल 1948 ये था। सी ऑप्शन सही रहेगा। सिरोही रियासत का अबू दिलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान गठन के कौन से चरण में शामिल हुआ था? कौन से चरण में? अंतिम चरण यानी सप्तम चरण में शामिल हुआ था राजस्थान में। किशनगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? दूसरे चरण में हुआ था। और दूसरा चरण ये रहा 25 मार्च 1948 को। धौलपुर रियासत में किसका शासन था? धौलपुर रियासत में किनका शासन था दोस्तों? किनका था? जाट वंश का या जाट राजवंश का दोस्तों। धौलपुर और भरतपुर रियासतों में जाट राजवंश। प्रदेश के विभिन्न स्थलों एवं उनके प्रचलित उपनामों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? वो आपको बता देना है। क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, किराड़ू राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। हल्दी घाटी राजस्थान का वेलोर नहीं कहलाती है। राजस्थान का वेलोर तो भैंसरोडगढ़ है। राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़। तो हल्दी घाटी को क्या कहते हैं बताइए? हल्दी घाटी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की थर्मोपल्ली, थर्मोपल्ली। आगे बढ़ो। राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म असुमेलित है? बता दीजिए। करौली का गोपालपाल, ओसिया का उपकेश पटन, जैसलमेर थल्ली। थल्ली तो हम बीकानेर को कहते हैं। थल्ली तो बीकानेर को कहते हैं। जैसलमेर को क्या कहते हैं? मांड। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? किस नगर के बारे में ऐसा कहा जाता है मेरे साथियों? घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। जैसाण मतलब जैसलमेर। ऑप्शन ए सही रहेगा। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान एकीकरण के सप्तम चरण अंतिम समय 1 नवंबर को यही मुख्यमंत्री थे। 1954 से लेकर 1971 17 साल तक रेगुलर मुख्यमंत्री राजस्थान के ये रहे। इनमें से असंगत युग्म कौन सा है वो आपको बता देना है। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ, बागड़ की मीरा गौरीबाई, राजस्थान की राधा मीराबाई, राजस्थान का लोह पुरुष गोकुलबाई भट्ट। राजस्थान का लोह पुरुष किन्हें कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। किनको कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को। दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। समझे? तो एक एक चीज है उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। गोकुलबाई भट्ट क्या कहते हैं इनको? राजस्थान के गांधी। राजस्थान के गांधी कहते हैं इनको। समझ गए? तो डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? जो असंगत है वो आपको यहां पर बता देना है और बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
तो देखिए, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, प्रथम मुख्य सचेतक मथुरादास माथुर, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तारा भंडारी नहीं थी, कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। नरोत्तम लाल जोशी, यही सामान्य परिचय करवा रहे हैं। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन सी चुनी गई? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? कौन बनी थी दोस्तों, बता दीजिए। कौन? यशोदा देवी। कब बनी? 1953 उपचुनाव थे। कहां से बनी? यह क्वेश्चन भी आ सकता है, बांसवाड़ा से। कहां से? बांसवाड़ा से। नेक्स्ट, राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को कहा जाता है? किसे? राठी गाय को। अगला क्वेश्चन, इनमें से असंगत युग्म बता दीजिए। जो असंगत है ना, वो बताना है आपको। मुख्यालय राज्य खान विभाग उदयपुर में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्यालय जोधपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? जोधपुर में। जयपुर में खंडपीठ है, खंडपीठ। और राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां किया गया? भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? 11-13 मई 1998। 11-13 मई 1998 पोखरण जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, इनमें से असुम्बेलित है ना, वो बताओ। राज्य पक्षी मोर नहीं, गोडावण। राज्य पशु चिंकारा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोइडा। और क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? जो गलत है वो बता दो आप तो। प्राम चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति मेजर पीरू सिंह थे। अशोक चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति राजस्थान के कौन थे? हवलदार शंभू सिंह थे। हवलदार शंभू सिंह। अगला क्वेश्चन, गंगा यमुना के मैदान राज्य के किस ओर है? गंगा यमुना के मैदान राज्य के किस ओर है? पूर्व दिशा में। किसमें है? पूर्व में। राजस्थान एकीकरण में पंचम चरण में किसका विलय हुआ था? पंचम चरण। पंचम चरण में मत्स्य संघ का विलय हुआ था। किसका? मत्स्य संघ का। राजस्थान के किस करने का प्राचीन नाम विज्ञावली था? राजस्थान के किस कस्बे का है? यहां पे किस कस्बे का प्राचीन नाम विज्ञावली था? किसका था? बिजोलिया का। किसका था? बिजोलिया। जो बिजोलिया मेवाड़ ठिकाने का क्या था? एक सॉरी, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था, वर्तमान में भीलवाड़ा में है ये। राजस्थान के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? राजस्थान के प्रथम एडवोकेट जनरल बने थे श्री जीएस कासलीवाल। जीएस कासलीवाल। इनमें से किस शहर में नगर निगम गठित किए गए? पहले की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही है। जयपुर, कोटा, अजमेर। नहीं, अभी किया। देखिए, निम्न में से किस शहर में नगर निगम गठित किए गए? द्विवचन। दो दो नगर निगम कहां है वो आपसे पूछा जा रहा है। जयपुर में 2 है, कोटा में 2 है, अजमेर में 2 है। क्या सही है? क्या बताओ। तो देखिए, 2019 की अधिसूचना थी जिसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा में गठित किए गए थे। तो जयपुर, कोटा, यहां पर जोधपुर कर लो। देखिए, क्वेश्चन सही करना है हमें, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? बूंदी के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस संभाग में है? बांसवाड़ा में। किसमें है? बांसवाड़ा में। इनमें से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई को।
6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा राजस्थान की किस विरासत को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया था? जयपुर परकोटा को। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। उमेदपुरा की छावनी के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों? किसे जाना जाता था? झालावाड़ को। अगला क्वेश्चन, अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? अलवर के आसपास का क्षेत्र शालव प्रदेश, क्या कहते थे? शालव प्रदेश कहते थे दोस्तों। नेक्स्ट है, कुंभ थाना का किला किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम है? कुंभ थाना है सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम। किसका है? सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम है दोस्तों। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन 1829 में किया गया था। राजस्थान का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कौन सी देशी रियासत मौजूद नहीं थी? कौन सी देशी रियासत है जो मौजूद? सवाई माधोपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा, ये सभी नहीं थी। डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में परतियार वंश का शासन कहां रहा था? परतियार वंश का शासन है वो कहां पर रहा था? बताइए। ये रहा, मंडोर, बीनमाल, जालोर, यहां पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन नहीं था? सिसोदिया वंश का शासन नहीं था दोस्तों, बताइए। शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और किशनगढ़, इनमें से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का? तो किशनगढ़ क्षेत्र पर नहीं था। डी ऑप्शन। ये बेसिक क्वेश्चन थे और सामान्य परिचय से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन और बनेंगे, इनमें क्वेश्चनों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन जो 9000 क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही थी उसके जो क्वेश्चन आपको ऐप पर मिल रहे हैं ना, उन्हीं के साथ ये क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध है, वो हो जाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और सभी साथियों को धन्यवाद, आशा करता हूं आज के इस वीडियो को आप सपोर्ट करोगे, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास भौतिक प्रदेश, उससे पहले राजस्थान का आकृति विस्तार आकार से रिलेटेड प्रश्नों के